तो गाइस चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कभी भी अगर प्राइस सपोर्ट पर आता है तो सपोर्ट पर एक्टिवेट कैसे होता है और वहाँ से निकलता कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, प्राइस जब भी सपोर्ट पर आता है और डायरेक्टली हम लोग वहाँ पर बाइंग कर लेते हैं, जिसके वजह से वो क्या है, प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ये भी समझना ज़रूरी है कि ट्रेंड लाइन पर अगर प्राइस चल रहा है दोस्तों ना, तो उस पर वहाँ पर कैसे एक्टिवेट होगा, कहीं ब्रेकडाउन ना दे दे, कहीं आते हुए ऊपर से प्राइस को डायरेक्टली हम लोग गलत जगह एंट्री ना कर ले। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर सारी चीज़ें समझने वाले हैं, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला हम लोग देख लेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर एक्टिवेशन कैसा होता है, दूसरा हम लोग यहाँ पर देख लेंगे ट्रेंड लाइन का, और तीसरा प्राइस एक्शन का देख लेंगे, और ब्रेकडाउन का, ब्रेकआउट, सब चीज़ यहाँ पर एक एक चीज़ करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ ट्रेंड लाइन के बारे में। तो गैस कभी भी अगर इस तरीके से ट्रेंड लाइन चल रही है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेना है तो कि प्राइस कैसे चल रहा है। ठीक है। सपोज करो प्राइस ऐसे चल रहा है। ठीक है। तो हम लोग कैसे कंफर्म करें कि हमें इसी जगह पर बाइंग मिल जाए और ये प्राइस हमें ऊपर की तरफ लेकर चला जाए। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं इस तरीके से, है ना, तो प्राइस नीचे आ जाता है। हम लोग जैसे यहाँ पर बाइंग करते हैं प्राइस नीचे आ जाता है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिससे हम लोगों की एंट्री यहाँ पर सही निकल कर आए। तो चलो देख लेते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन है गाइस। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आए ना, सपोज करो हमारे पास दो टचेस चाहिए। ठीक है। एक टच ऊपर के लिए हो गया और एक टच यहाँ पर दूसरा हो गया रजिस्टेंस। ऐसा अगर कुछ प्राइस दिखे, पहले पहले तो कंफर्म करना है कि क्या वाकई ये ट्रेंड लाइन चल रहा है। नहीं तो हम लोग बेफजूल उल्टी सीधी जगह पर जाकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना। एग्जैक्ट हमें मार्क करना है। और अगर इस तरीके से दो टच ऊपर मिल गए तो एक बार यहाँ से तो निकला ही रहेगा, है ना, प्राइस नीचे से आया रहेगा ऊपर के साइड। तो सेकेंड टाइम पर जब प्राइस आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम कैसे बाइंग करें, यहाँ पर हमें कैसे पता चले कि ये प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है। ट्रेंड लाइन के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना और बहुत ही हेल्प होने वाला है। जितने भी बिगिनर लोग कंफ्यूज रहते हो उन सबका यहाँ पर डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैसे पता करें, तो देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि प्राइस यहाँ जब आए ना, तो इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा राउंड फिगर रह सकता है। ठीक है। एकदम एग्जैक्ट नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर नंबर वन कंफर्मेशन हमको क्या चाहिए, हैमर। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर चाहिए हैमर, पहला कंफर्मेशन। अगर हैमर बनता है, और वो हैमर कैसा होना चाहिए कि सपोज करो अगर ये हैमर बना है तो ऊपर से जो प्राइस आया है ना, जितनी सारी कैंडलें आई है, ये कैंडल एक भी हैमर के जो लो है ना, इसका लो, इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से अगर हैमर यहाँ मिलता है और हैमर एक्टिवेट होता है, ठीक, यहाँ पर अगर हैमर एक्टिवेट हो जाता है और इसके हाई को अगर नेक्स्ट कोई कैंडल क्रॉस करती है, तो ये ट्रेंड वापस से हमें इस रेजिस्टेंस के पास लेकर जा सकता है, ट्रेंड लाइन होने के पास। ठीक है। नंबर वन कन्फर्मेशन। और नंबर टू कन्फर्मेशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या चीज़ चाहिए। ठीक है। नंबर टू अगर हम लोग देख ले दोस्तों, तो नंबर टू यहाँ पर एक चाहिए बुलिश हरामी। बुलिश हरामी पैटर्न कैसे होता है वो देख लेते हैं। पहले ऐसी एक रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनने के बाद में एक यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, है ना। रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है, ये वाली। ठीक है। ये वाली ग्रीन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकती है, बट सपोर्ट पे कुछ ऐसा चाहिए। मतलब मुझे एक छोटी सी कैंडल चाहिए जो कैंडल की मतलब इस प्रीवियस कैंडल के पास या थोड़ा सा बराबर रहे। ठीक है। जैसे कि नीचे वाला उसका जो है मामला हिस्सा सेम रहे। ठीक है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड में जरूर, ऑब्वियसली अगर नीचे पर बनेगा तो प्राइस कुछ इस तरीके से आया रहेगा ऊपर से ना, यहाँ पर, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैंडल आई रहेगी। तो इसके जैसे कि हाई को जैसे क्रॉस करे प्राइस ना, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है। और हमारे स्टॉप लॉस ये नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है। ये बुलिश हरामी आप अच्छे से देख लेना, सर्च कर लेना। ये पैटर्न हमें मिलना चाहिए कहाँ पर, एग्जैक्ट हम लोगों को यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है। तब जाकर के वो प्राइस धीरे धीरे प्राइस ऊपर ले जाएगा। नंबर टू कंडीशन हो गई। अब नंबर तीसरी कंडीशन यहाँ पर जो है, हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे, डब्लू पैटर्न। ठीक है। हमें अगर डब्लू मिल जाता है यानी रिवर्सल, यानी हमें टोटली हमारा मोटिव है रिवर्सल फाइंड आउट करना। कैसे कैच करना है कि ये सपोर्ट पर आ चुका है। ने मैक्सिमम अगर हम लोग सपोर्ट को कैच करने में गलती करेंगे तो हमारे साथ क्या गलती होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम लोगों ने बिना किसी कन्फर्मेशन के यहाँ पर अगर हमने देख लिया कि एक टच है दूसरा टच है, और मैंने यहाँ पर बाइंग ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है। जैसे ही यहाँ पर मैंने बाइंग किया, ये प्राइस थोड़ा सा जाके नीचे आ गया, ऐसे आ गया, तो हम लोग यहाँ पर रॉन्ग साबित हो जाते हैं ना। तो ये
इससे बचने के लिए हम लोगों को कन्फर्मेशन चाहिए। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा प्राइज एक्शन दिखा है, ठीक है, ऐसा प्राइज एक्शन दिखा है थोड़ा सा, सपोज करो थोड़ा, है ना, ऐसे रिवर्सल मिले तो ये समझो कि हमारा यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। हम ये प्राइस ऊपर की तरफ ले जा सकता है और हम यहाँ पर सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हम हमें स्टॉप लॉस तो लेना ही है नीचे से नीचे, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर 3 कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। चौथी कंडीशन हम लोगों की क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 4 दोस्तों, ठीक है, ट्रेंड लाइन की कंडीशन नंबर 4, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि एक बोरो मोजे कैंडल बननी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी ग्रीन। अगर वो देखा जाए तो कुछ इस तरीके से, थोड़ी सी हल्की सी बड़ी ग्रीन, ज़्यादा बड़ी नहीं तो टारगेट के पास ही आ जाएगी ना। थोड़ा सा एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और ये ग्रीन कैंडल थोड़ा बोरो मोजे होनी चाहिए, जिसका विक्स नहीं होना चाहिए, जिसका नीचे विक्स नहीं होना चाहिए ना। यानी ये कैंडल कुछ इस तरीके से होनी चाहिए और इसका जो है विक्स नहीं होना चाहिए, इसका नीचे ये विक्स है ना, ये नहीं होना चाहिए, एकदम बोरो मोजे स्पष्ट बाइंग होनी चाहिए। तो इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो फिर हमें एक अच्छा मूव आ जाएगा। कंडीशन 4 हो गई। अब यहाँ पर हम लोग 5वीं कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर यहाँ पर 5, ये सारे सिग्निफिकेशन है, ठीक है, ये साइन है रिवर्सल के। अगर ऐसा मिलता है वहाँ पर तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देख लेते हैं एक चौथी कंडीशन दोस्तों, हम 5वीं कंडीशन हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा रेंज बाउंड हो जाए प्राइस ना, थोड़ा सा प्राइस रेंज बाउंड हो जाए और यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद में ये अपसाइड का मूवमेंट दे जाए, ठीक है ना। जैसे कि थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए, लेकिन एक कैंडल अपन 3-4 कैंडल अपन जो है वो आपस में बनाती रहे, जैसे कि इनसाइड कैंडल है ना, थोड़ी सी ऐसे फिर ऐसे ऐसे, समझ सकते हैं ना। और इस एरिया को जब यहाँ पर ब्रेक करे तो एक अच्छा मूव मिलेगा। ये 5 कंडीशन अगर अप्लाई होती है हमारे चार्ट पर तो हम ये इंतज़ार करेंगे कि हमें यहाँ पर ये सारी 5 कंडीशन अगर कंप्लीट होती है तभी हम लोग वहाँ पर बाई के लिए जाएंगे, नहीं तो हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो फिर जो है वो प्राइस सडनली नीचे आ सकता है। ये मैं एक बार बता चुका हूँ, ये एक्टिवेशन का मामला है। अभी मैं सपोर्ट के बारे में बताऊँगा, प्राइस एक्शन के बारे में बताऊँगा, और वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। स्किप करके चले जाओगे तो समझ में नहीं आएगा वहाँ पर कैसे चीज़ों को वर्क करना है। इस चीज़ों को समझ लो, ये बेसिक है, फिर उसको मैं वहाँ एडवांस में अगर जब जोड़ूंगा तो आप लोगों को ये बेसिक नहीं बताऊंगा, बार बार बताना ठीक नहीं है। आप समझ जाना कि एक्टिवेशन कैसे होता है ना, तो ये तो हमें समझ में आ गया। तो चलो, तो हम लोगों को यहाँ पर एक्टिवेशन मिला, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस फिर नीचे आया, ऊपर, अपना ट्रेड इसी तरह चलता रहा। अगर कभी भी एक टच और 2 टच के बाद में अगर आप तीसरी टच में आपने प्रॉफिट कर लिया, चौथी टच में प्रॉफिट कर लिया और 5वीं बार आया तो अलर्ट रहना, अलर्ट रहना इसलिए कि ये ध्यान देना कहीं ये यहाँ पर ब्रेकडाउन ना कर दे, क्योंकि अगर एक ही सपोर्ट पर बार बार प्राइस आता है तो वो प्राइस ऑलमोस्टली वीक हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये सपोर्ट है, ये कोई ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट, अच्छा वाइट है, ठीक है। अगर ये कोई ट्रेंड लाइन है तो अगर बार बार यहाँ पर आ रहा है बार बार, तो ये कहीं ना कहीं तो ब्रेकडाउन देगा ना। तो एक बार 2 बार कंफर्मेशन के लिए तीसरी बार ट्रेड कर लो, चौथी बार ट्रेड कर लो, 5वीं बार वहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना अगर ट्रेड करना तो चलो, ये हो गया ट्रेंड लाइन के बारे में। और ट्रेंड लाइन का हो गया ये सपोर्ट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन को अपर साइड में कैसे ब्रेक आउट करता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज करो जैसे कि कोई प्राइस यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है पहले, है ना, है ना, ये चल रहा है। इसके ब्रेकआउट को हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे, तो इसके पहले चैनल बना लेते हैं फिर बताते हैं। सपोज करो प्राइस चल रहा है और हमें यहाँ पर हर पॉइंट पर ट्रेड नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसे ब्रेकआउट अगर करता है तो कैसे करता है। तो देखना, जब भी यहाँ पर सडनली प्राइस क्या करेगा कि ये चैनल में प्राइस चल रहा है ना, तो प्राइस ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बहुत बेसिक है, ध्यान से सुनना। फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, एक टाइम यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, नीचे नहीं आएगा, नीचे सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है, और वापस से मुड़ जाएगा। यानी इसका जो ये लो है ना, ये बहुत ही एडवांस है, कोर्स में बताया जाता है, यहाँ पर फ्री में मैं बता रहा हूँ। और आप अगर इसे नोट कर लेते हो तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ट्रेंड लाइन के पास भी नहीं आएगा और थोड़ा सा इसका स्विंग ऊपर रह जाएगा, ठीक है। ऊपर रहने के बाद फिर हो सकता है फिर एक बार और ऊपर आए,
है ना, यानी ये वाला स्विंग जो है और ऊपर हो जाएगा। अगर ये साइन हमें इस तरीके से यहाँ पर मिलने लग गया है ना, तो सपोज करो कि हम वहाँ पर सही जा रहे हैं, वहाँ पर हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिल सकता है, ठीक है, ये कंडीशन, ठीक है। फिर ऐसे करते करते क्या होगा, एक टाइम पे ये यहाँ पर ब्रेक करके निकल जाएगा, यानी ब्रेक करा और हमारा स्विंग ऊपर चढ़ता चला गया और नीचे से ट्रेंड लाइन बन गई। और जब इसने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद में ये वाला जो स्विंग है ना, ये स्विंग, एक स्विंग को बन जाने देना है ना, ब्रेक करने के बाद में रिटेस्ट हो जाने देना है हम लोगों को आराम से वहाँ पर। रिटेस्ट होने के बाद में फिर वहाँ पर ऐसे जब प्राइस रिटेस्ट होए और अगेन जब इस स्विंग को क्रॉस करे, तो ये टोटली हो गया वैलिड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट गाइस, ठीक है ना। आई होप आर यू अंडरस्टैंड दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चीज़ें चार्ट पर आपको देखना, एग्जैक्ट ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, 19-20 हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेंड लाइन के बारे में हो गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया, ठीक है। और ब्रेक डाउन भी इसी तरीके से होगा, ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक डाउन जैसे कि अब ऐसे चल रहा है तो इसको ब्रेकआउट करना है, तो बस जो हमने यहाँ पर बताया था अ, वो नीचे की तरफ ना ये स्विंग शिफ्ट होगा, इसको हमने वहाँ बताया था ऊपर की साइड जाएगा, तो ये नीचे की साइड जाएगा, ठीक है। ऐसे नीचे की साइड जाता हुआ जाएगा और एक अपने जो है पिछले स्विंग को जैसे ही ये क्रॉस करे और एक रिटेस्ट हो जाने देना, तो ये जो रिटेस्ट वाला मामला है ना, ये आपको एक बेनिफिट ट्रेड देगा, जो तो कि आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ये फिर हम लोग राइड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया और सपोर्ट हो गया, ट्रेंड लाइन का मामला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। जब अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये सपोर्ट है और ऊपर जो है थोड़ा सा एक कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा सपोर्ट और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सपोर्ट में अब क्या करेगा, सपोर्ट में भी हम लोग को सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखना, ठीक है। पहले हम लोग सपोर्ट कैसे लेता है वो देख लेते हैं। प्राइस पहले नीचे से प्राइस आएगा, ठीक है, ऊपर गया, कोई हमको पता ही नहीं होगा सपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो ऊपर से प्राइस नीचे आया तो वापस ऊपर गया, तो जब वापस ऊपर गया तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से प्राइस ने एक बार बाउंस बैक किया ना, एक बार यहाँ पर टच करके बाउंस किया और यहाँ से आया था, यहाँ का हमारे पास दो स्विंग तो मिल चुका है, लेकिन प्राइस ऊपर जाके ऐसे एक बाउंस किया। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि हो सकता है इसको ये कहीं क्रॉस ना कर जाए, प्राइस एक्शन बन जाए ना, तो इसे वेट करना है, इसे टोटली वेट करना है। जब हमें यहाँ दो टच कंप्लीट हुआ नहीं है, कंप्लीट एक ही हुआ है अभी, ठीक है, ये वाला, और दूसरा वाला वापस से नीचे आ जाता है यहाँ तक, तब हमारे यहाँ आइज को क्लियर हो जाता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है। हमारे पास ऊपर हो गए यहाँ पर एक स्विंग, स्विंग नंबर 2, और यहाँ पर नीचे एक स्विंग पहले ही बना चुका है, दूसरी बार यहाँ पर आया है, ठीक है। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है सेम रिवर्सल जो मैंने ट्रेंड लाइन में बताया था, कि हमें रिवर्सल के 5 पॉइंट बताए थे ना, बुलिश हरामी, बोरोमोजो कैंडल, हैमर और डब्लू पैटर्न और कंसोलिडेशन, ये सारी चीज़ें अब हमको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो मिल जाती है, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन करता है, तब ये हमको लेकर जाएगा यहाँ पर, और सेम चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और या फिर यहाँ पर हमें शूटिंग स्टार यहाँ पर हमें सेलिंग के लिए देखना है, ठीक है, शूटिंग स्टार देखना है, इसको बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा, ऊपर गया फिर यहाँ से नीचे आया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। सबसे की पॉइंट क्या था हमारा, पहले हमें ये जरूर देख लेना है कि ऊपर 2 टच चाहिए और नीचे भी ऑलमोस्ट 2 टच हो जाए तो बढ़िया है। ये तो दूसरे टच पे हम लोगों ने ट्रेड कर दिया, लेकिन तीसरे पर करेंगे ज़्यादा सेफ रहेगा। दूसरे पर अगर आपको एडवांस है, अगर आपने ऐसी कंफर्मेशन देख ली तो आप दूसरे पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, और ठीक है। उसके बाद में प्राइज एक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर प्राइज एक्शन का थोड़ा डिटेल में वीडियो बड़ा बनाऊंगा, शॉर्ट में अभी समझा देता हूँ गाइस कि ठीक है। प्राइस जैसे कि ये चल रहा है प्राइस, तो जब भी अपने पिछले स्विंग को प्राइस यहाँ पर क्रॉस करता है, एक मूव देगा, ठीक है। फिर प्राइस नीचे आ रहा है, अपने पिछले स्विंग को क्रॉस नहीं कर रहा है डाउन साइड, और एक नया स्विंग बनाते हुए जा रहा है, तो एक नए जगह पर हम लोगों ने ट्रेड लिया तो हमें ऊपर मिला, ठीक है। ये एंट्री के लिए है और हम लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू वेट करना पड़ेगा। प्राइज एक्शन के लिए हमें जो है वहाँ पर कंटिन्यू वेट करना पड़ेगा। प्राइज एक्शन जैसे कि अब प्राइस सबको सपोज करो कि ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। जब नीचे आ रहा है तो हम एक टाइम पर ऐसा होगा कि ये अपने प्रीवियस स्विंग को क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे बताता हूँ, एक मिनट। सपोज करो प्राइस ऐसे आ रहा है ना,
अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, प्राइस इस तरीके से आ रहा है, तो हर बार ये एक लोअर मतलब कि हाई बना रहा है और लोअर लो बना रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसे होगा कि जब इसका ये जो लो है हर बार ये वाला लो दूसरे लो को क्रॉस कर रहा है, इस लो ने क्रॉस कर दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी न किसी एक लो का रिस्पेक्ट हो जाएगा जो इक्वल होगा, ठीक है, एकदम इक्वल होंगे, दोनों लो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर होने के बाद में जब वापस से आएगा तो इस लो के पास में आकर के इसको ब्रेक कर देगा। जैसे ही ब्रेक करेगा इसको वापस से प्राइस नीचे आकर रिटेस्ट होगा, तो हमारे लिए यहाँ पर एक बेस्ट एंट्री यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये निकाल के प्राइस को ऊपर ले जाएगा, ठीक है। ये प्राइस एक्शन इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। और अगर इतना समझ लो कि इस तरीके से ये रिवर्सल हो गया, और अगर हमें ये देखना है कि प्राइस अगर ऐसे चल रहा है तो सिंपल सी बात है डाउन ट्रेंड है, और अगर प्राइस ऐसे चल रहा है तो सिंपल सी बात है अप ट्रेंड है। यहाँ पर सेलिंग नहीं करना है, डाउन ट्रेंड में बाइंग नहीं करना है। इतना हो गया। और ये प्राइस एक्शन का मैं स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अब यहाँ पर क्या बचा है, ट्रेंड लाइन हो गया, और यहाँ पर प्राइस एक्शन हो गया, और सपोर्ट हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इसी तरह और एडवांस में वीडियो बनाकर लाऊंगा। ये तो मैंने भी थोड़ा बेसिक में समझा दिया ताकि आप लोग समझ जाओ। और ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।